शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान, थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार हैं। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हूँ। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंक, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेडनेसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद।
हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है।
वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी। तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दें। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह, लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है। फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए। बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह, तैयार। ओह, माफ करना वैम्पायर। ओह, वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरी कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है। और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूँगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ। तो क्या, असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या, मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यहाँ कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है। और बर्गर, वाह, कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए। प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते।
अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है, लो कूदो। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस ये बेकार है। खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी। भाग जाओ। वेंसडे और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हम दूध डालते हैं। मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुड़ी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे ओवन में भेजते हैं और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़े। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की, बढ़िया। ओह वाह! अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजें। वाह! ये एक वैम्पायर बुक है। यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है। मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी, थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज। या अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी, यह वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो, मैं नहीं जानती कि वो ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? हाँ, खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो, तुम बेवकूफ। आउच! यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? केक तैयार है, बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले। मेरा भव्य बैड केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया? ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी। यह घिनौना है और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वो अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिसे हम मस्तिष्क ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाह, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे! केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना! ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो। यह केक इतनी गिलगिली क्यों है?
घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है। आशा है कि ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाह, हुर्रे! ओह नहीं, सूरज, मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है। हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बाउल में रखेंगे। तैयार, यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो। अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक ग्लास तैयार कर लिया है। व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है। इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार, मेरे और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए। हुर्रे! मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़ें और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो, यह सिरप ऐसे टपक रही है मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया, अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो। हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं, बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है। हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया, देखो, बढ़िया। तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाह, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाह! और हमारे पास क्या है? काला। ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है? कितना विशाल और भारी गिलास। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। यह घिनौना है। ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया, उसने मुझे चुना। ओह